आचार्य श्री रामानुज जी ने बौद्धों को हराकर बुद्ध मतानुयायियों राजा विट्ठल देव को वैष्णव दीक्षा देकर उनका नाम विष्णुवर्धन रखा था। वास्तव में रामानुज आचार्य ने जहां जहां भी बौद्ध राजा थे, जहां जहां बौद्धों का गढ़ था, वहाँ वहाँ स्वामी रामानुज आचार्य ने बड़े स्नेह प्रेम से अपने मत को सामने रख करके और बड़े बड़े धुरंधर बौद्धों को वैष्णव दीक्षा से दीक्षित किया। यह काम सिर्फ भगवान के विशेष अंश अवतार ही कर सकते हैं। वहां से चलकर श्रीगिरी पर आकर तुलसी वन में बहुत काल से भूमि में गड़ी यादव आदिपति भगवान की प्रतिमा निकाल कर पुनः प्रतिष्ठित किया और कुछ दिन वहां निवास किया। एक दिन स्वप्न में यादवपति यादवातिपति ने श्री रामानुज जी से कहा, हमारी उत्सव मूर्ति श्री संपत कुमार भगवान दिल्लीश्वर के यहाँ है, जो मलेच्छ राजा है, आप उसे भी लाकर यहाँ पधारिए। ये कथा बड़ी रसीली है, इसे आप बड़े भाव से सुनिएगा। रामानुज जी ने बड़े बड़े कार्य किए। आज हम कई दिन से आचार्य पाद की कथाओं को बोल रहे हैं। भगवान के भक्तों की कथा जब बोली जाती है तो भगवान बैठ करके सुनते हैं। उन्हें अपने भक्तों की कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। भगवद आदेश पाकर स्वामी जी अपने कतिपय शिष्यों के साथ लेकर दिल्ली को प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर यमुना तट पर डेरा डाले। जहां यमुना बाजार है, जहां हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, यह स्थान बिल्कुल यमुना के पुलीन पर था, अर्थात यमुना जी यहां तक थी। जहां दिल्ली में आज गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ भी यमुना की धारा थी, क्योंकि वह जो कोट किला है जिसे लाल किला कहते हैं, वह तो चौहान राजाओं के द्वारा बनाया हुआ है, तो वो बहुत बड़ा गढ़ रहा है वैष्णवों का। स्वामी जी यमुना जी के तट पर आकर विराजमान हो गए दिल्ली में। राज कर्मचारियों के द्वारा बादशाह के पास अपने आने का हेतु कहलवाए, लेकिन किसी ने भी इनका संदेश बादशाह तक नहीं पहुंचाया। तब ये सभी वैष्णवों को लेकर बादशाह के किले को घेर लिए। जब ये समाचार बादशाह को मिला तो उसने इनके आगमन का कारण जानना चाहा। इन्होंने कहा कि मैं अपने ठाकुर को लेने आया हूं। बादशाह ने मंत्री से कहा, इन्हें संग्रहालय में ले जाकर सब मूर्तियां दिखा दो, जो इनकी हो वो इन्हें सौंप दो। जब ये संग्रहालय में जाकर देखे तो इन्हें वह मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी जिसका संकेत यादव आदिपति ने दिया था। तब ये बड़े चिंतित हुए। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैं शहजादी के पास हूं, वह मुझसे बहुत स्नेह करती है, सदा अपने पास रखती है। जब रामानुज जी ने ये बात बादशाह से कही तो उसने शहजादी से मूर्ति इनको देने को कहा और उसके बदले मणि निर्मित मूर्ति बनवाने को कहा, परंतु वह इस बात पर राजी न हुई। तब अंत में बादशाह ने निर्णय दिया कि मूर्ति अपने से चलकर जिसके पास चली जाए वही मूर्ति को रखने का अधिकारी होगा। बात तय हो गई।
भगवान के विग्रह का खूब साज श्रृंगार करके उसे बीच पधरा दिया गया। दोनों को अपने पास बुलाने की आज्ञा दी गई। प्रथम रामानुजन मूर्ति से को बुलाया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। जब शहजादी ने विनय की तो मूर्ति रुनझुन करती हुई कन्या की ओर चल पड़ी। क्या बात है! यह देखकर लोग विस्मित हो गए। आचार्य जी बड़े ही कुपित होकर भगवान से बोले, क्योंकि शेष जी के अवतार हैं। छोटी छोटी बात पे क्रोध करना तो आज आपका स्वभाव है, लेकिन क्रोध है बड़ा प्रेम का। भगवान पे रुष्ट होकर बोले, सभा में मेरा अपमान ही कराना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों है? यदि आपको इस मुसलमानी के ही इसने संबंध बंध गए हो तो मेरी भी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अभी कंठी माला तिलक को दूर कर त्रिदंड को तोड़कर फेंकता हूं। यह कहकर रामानुज जी ने जोर से त्रिदंड को भूमि पर पटका। सभा में महान कोलाहल मच गया। भगवान की श्री मूर्ति नृप कन्या की ओर से मुड़कर श्री स्वामी जी की गोद में आकर विराजमान हो गई। बोले भक्त और भगवान की जय हो। सभी वैष्णव ठाकुर संपत कुमार जी को लेकर वहां से चल दिए। अब तो दूसरा ही इस कहानी के अंदर ट्विस्ट आ गया है। शहजादी के दुख का पारावार नहीं रहा। बादशाह ने देखा कि मूर्ति के बिना शहजादी प्राण दे देगी, तो उसने अपनी कन्या को भी साज के साथ स्वामी जी के संग कर दिया। महाराज इसको भी ले जाओ। मार्ग में तो वह जब तक ठाकुर जी का दर्शन कर लेती थी, परंतु यादवगिरी पर पहुंचने पर जब ठाकुर जी मंदिर में विराज गए तो आचार्य वैष्णव उस यावनी को, उस मुसलमानी को मंदिर के जगमोहन में भी नहीं जाने देते थे। दूर से भी दर्शन करने में बाधा डालने लगे। तब तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसका दुख वत्सल भगवान से देखा नहीं गया। अतः प्रभु ने कृपा करके सबके देखते देखते उसे सह शरीर अपने में लीन कर लिया। शहजादी के ऊपर भगवान का अतिशय प्रेम विचार कर उसकी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर प्रभु के समीप पधरा दी। आज भी उसका दर्शन मंदिर में होता है। जब आप यादवपति भगवान का दर्शन करेंगे तो उस शहजादी की सोने की मूर्ति भी आपको ठाकुर जी के समीप रखी दिखाई देगी। यह देश वैष्णवों का है। यह देश ईसाइयों का नहीं, यह देश मुसलमानों का नहीं, यह तो सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों का है। क्योंकि कली काल को मार देते महाराज परीक्षित, लेकिन उन्होंने यही कहा, छोड़ दिया कि तुझे इस राज्य में नहीं रहना है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस पूरे भारत भूमि को संतों के लिए आरक्षित किया है। पूरे विश्व में कहीं रह ले, यहां नहीं रहेगा। उस नृप कन्या का प्रेमी एक यमन कुमार भी था, एक मुसलमान राजकुमार था। उसके साथ ही यादवगिरी चला आया था। यद्यपि उसको भगवान के प्रति किंचित मात्र भी भाव नहीं था। वह तो उस शहजादी को ही उपासना करता था, वह भी उससे ब्याह करने के लिए। परंतु जब उसने अपनी आंखों से देखा कि भगवान ने उस कन्या को अपने में लीन कर लिया तो वह बहुत ही सुखी हुआ और स्वयं भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर श्री रंगनाथ भगवान के द्वार पर जा डटा। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट वह यवन बहुत दिन तक श्री रंगम में ही रहा। एक दिन श्री रंगनाथ भगवान ने कहा कि हमारा ये स्वरूप तो मर्यादा स्वरूप है, मेरा जगन्नाथ स्वरूप पतित पावन स्वरूप है। यह सुनकर यवन ने जगन्नाथपुरी का प्रस्थान किया, जहां जाकर श्री जगदीश भगवान का दर्शन पाकर कृत्य कृत्य हो गया। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से उसे प्राणी मात्र में भगवत दर्शन होने लगा। अप्रोक्ष दर्शन से पहले मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता। प्रहलाद जी को अप्रोक्ष दर्शन सिद्ध था, श्री गोपियों को अप्रोक्ष दर्शन सिद्ध हो गया था। सब में भगवान को देखना। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से
उसका ये दर्शन सिद्ध हुआ। वर्णन आया कि एक दिन रोटी बना रहा था, इतने में कुत्ता आया, सब रोटियां मुंह में दबाकर भागा। तब घी लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा, कहने लगा, नारायण नारायण, थोड़ी देर ठहरो, रोटियों में घी लगाने दो, नहीं तो सूखी रोटी खाने में कष्ट होगा। उसकी इस भव्य भावना पर संतुष्ट होकर भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उसे दर्शन देकर अपना पतित पावन ब्रज चरितार्थ किया। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी कुछ काल तक यावद आद्री पर रहकर भगवान की सेवा को सुव्यवस्थित कराकर पुनः श्रीरंगम चले आए। बहुत दिनों के बाद आचार्य चरणों का दर्शन हुआ, तो वैष्णवों ने बड़ा भारी उत्सव बनाया। श्री स्वामी जी और कुरेश जी दोनों गुरु और शिष्य का इसने सम्मिलन देखकर लोग मुग्ध हो गए। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम छोड़कर कहीं नहीं गए। वैष्णवों के प्रति रामानुज जी की कैसी भक्ति, ये बात इस प्रसंग से आती है। ऐसा प्रसंग संसार में किसी आचार्य के जीवन में घटा नहीं जो स्वामी रामानुजाचार्य जी के जीवन का है। संसार में कोई महात्मा ऐसा कर नहीं पाया। एक बार वैष्णव ब्राह्मण श्री स्वामी जी के पास आकर बोला, महात्मन, मैं आपका कैंकड़े कर आपकी अपनी आत्मा को पवित्र करने आया हूं। रामानुज जी ने कहा, आपने बहुत अच्छा निश्चय किया। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने आज ही प्रतिज्ञा की है कि वैष्णव चरणोदक पान द्वारा शरीर और मन को पवित्र करके प्रतिदिन भगवत आराधना करूंगा। इसका अर्थ ये था कि वो ब्राह्मण अपने चरणों की धोबन को स्वामी जी को पिलाना चाहता था नित्य प्रति। आपका कैंकड़े करने आया हूं। हाँ, मैंने भी यही विचार किया है कि किसी वैष्णव का चरणों तक पीऊंगा। आपने मेरी आज चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे हैं। मेरे जीवन की बहुत बड़ी लालसा थी कि मैं किसी परम ब्राह्मण वैष्णव का चरणों तक रोज नित्य पीऊं और अपना जीवन सफल बनाऊं। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो शेष जी का अवतार है, जिसने पूरे भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना किया, श्री रामानुजाचार्य जी। अब आप यहाँ रहकर हम लोगों को अपना पवित्र चरणों तक देकर कृतार्थ किया करें। यही हमारी यथार्थ सेवा है। उस भोले ब्राह्मण ने स्वामी जी की बात मान ली। उसने भी प्रतिज्ञा की, जब तक स्वामी जी को अपना चरणों तक दान रूप आपका कैंकड़े कर नहीं लूंगा, तब तक मैं कुछ खा पी नहीं सकता। आप देखिए, क्या संसार में कोई ऐसा कर सकता है? इतने बड़े गुरु से जाकर के कहे कि मैं आपको अपना चरणों तक दे करके अपना कल्याण करना चाहता हूं। और कौन संसार में ऐसा गुरु होगा? लोग बड़े बड़े गुरुओं को चरणों तक को पीते हैं, लेकिन ये तो स्वामी जी को ही अपना चरणों तक देने आया है। भोला जो था, भोले लोगों को भगवान मिलते भैया। एक दिन स्वामी जी एक शिष्य के यहाँ भिक्षा करने चले गए थे। वहां सत्संग में देर हो जाने के कारण रात्रि के 8 बजे लौटे। यह निष्ठावान ब्राह्मण तब तक स्वामी जी की प्रतीक्षा में बैठा रहा। उस दिन आचार्य पाद ने उस वैष्णव का चरणोदक स्वयं तो लिया ही, समस्त परिकरों को भी पिलाया। उनकी भक्ति की सराहना करते हुए बोले कि आपने तो अपनी भक्ति से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया है, आप धन्य हैं। इस प्रकार 120 वर्ष तक धराधाम पर निवास कर श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने शिष्यों के संतोष के लिए अपने सामने ही अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा करा के शाके 1059 माघ शुक्ल दशमी शनिवार के मध्य में लीला विसर्जन कर परम पद को प्राप्त किया। आपके दार्शनिक सिद्धांत बड़े दिव्य हैं। आपका वैष्णव दर्शन बहुत दिव्य है। बहुत बड़ा काम किया।
आचार्य श्री रामानुज जी, जिस तरह से उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया, वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना किया, कोई ऐसा ना कर पाए। और भगवान ने इनको समय भी पूरा दिया, 120 वर्ष दिए। अंतिम समय तक भगवान की विशाल सेवा करते रहे। भगवान जिससे जितना काम कराना चाहते हैं उतना करा के ही रहते हैं। रामानुज जी, इनके चरित्र में एक बात विशेष है, जन्म से लेके और विसर्जन तक बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन आघात तो इतने रहे कि ऐसे ऐसे कुचर्क, ऐसी ऐसी चीजें अपने जीवन में इन्होंने सहन की और भगवत कृपा से उनसे पार भी हुए, उन दुखों से। कैसे कैसे इनकी हत्याएं करना शुरू किया, किस तरह से अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए जो भगवतीय सिद्धांत है, कहां कहां अपने जीवन को दांव पे लगाया स्वामी जी ने। ये सब हमने देखा, सुना, समझा। भक्ति कोई भी कर सकता है, भक्ति कोई भी कर सकता है साहब, लेकिन भक्ति की जो परोसाई है, भक्ति का जो वितरण है, ये तो वही कर सकता है जिसको कृष्ण ने पकड़ रखा हो। क्योंकि भक्ति का वितरण करना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति का वितरण कोई नहीं कर सकता। भक्ति कर जन सामान्य लोग भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वितरण तो वही कर सकता है जिसको लाला ने पकड़ रखा है। आप ये समझ लीजिए, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि डाक खाने में बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं, लेकिन उनको कौन बांटता है? उनको तो सिर्फ पोस्टमैन बांटता है। पोस्टमैन कौन होता है? जो सरकारी नौकर होता है। कोई चिट्ठी बांट नहीं सकता। ये तो भगवान की चिट्ठी है। भगवान की पाती तो वही बांट सकता है जिसे भगवान नियुक्त करते हैं। उद्धव जी को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए पाती दी और उद्धव ने वो पाती को जाके बांटा श्री गोपियों में। ये जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जो भगवान का धर्म प्रचार करते हैं, ये वास्तव में कोई साधारण नहीं है। भगवान ने इनको अपनी पाती लेकर के भेजा है, जाकर के अधिकारी लोगों को मेरी पाती दो। और भगवान पीछे से सारी व्यवस्था भी करते हैं। योग क्षेम बहा में हम एक एक चीज की व्यवस्था करते हैं ठाकुर जी। भगवान ने गीता में कहा भी है, जो लोग मेरे रहस्य को, जो मेरे बारे में लोगों को बताते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। अर्थात भगवान को अपना प्रचारक, अपने बारे में कहने सुनने वाला जो व्यक्ति है, ठाकुर जी उसको बहुत प्रेम करते हैं। श्री प्रभुपाद का एक एक सांस, अंतिम सांस भी भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में बीता। प्रभात का एक एक श्वास, एक एक दिन, एक एक लम्हा भगवान की सेवा में बीता। ये कोई आसान नहीं है। ऐसे दुर्लभ कोटि के आचार्य गणों पर भगवान की पूरी दृष्टि रहती है। उनकी सारी व्यवस्था उनकी देखरेख में होती है। भगवान के जो प्रचारक हैं, भगवान के जो बारे में बताते फिरते हैं, जो लोगों को बोलते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, इनका सारा साजो सामान उनके द्वारा ही संपन्न होता है। ये बड़े विशेष होते हैं। इसलिए
भक्ति करना आसान है, लेकिन भक्ति करते हुए भक्ति का वितरण करना, हमारे आचार्य गण ऐसे थे जो भक्ति करते भी थे और भक्ति का साथ साथ वितरण भी करते थे। रूप सनातन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर इत्यादि सबने खूब भक्ति की और खूब झोली भर भर के भक्ति को बांटा। जय श्री राधे।